Hey everyone, this is Ankush from Triple S. Let's start with another session of MCQ series of economics, and the topic which we are going to cover today is MCQs on Ricardian theory. But before starting my today's topic, तो सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो भी चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक. So question number 1, as you can see on your screen, is फैक्टर प्राइसिंग मीन्स. देखिए आपके सिलेबस में दिया हुआ है फैक्टर प्राइसिंग, और फिर उसकी दो थेरीज़ हैं. ठीक है, एक है रिकार्डियन थेरी जो आज हम कवर करेंगे, और प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए जो नेक्स्ट थेरी है हमारी वो आई विल डिस्कस. ओके, तो फैक्टर प्राइसिंग का क्या मतलब होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए. ठीक है, देखिए फैक्टर्स जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कराया था उसमें भी मैंने आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने यही डिस्कस किया था ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, तो ये वही फैक्टर्स हैं. अब फैक्टर प्राइसिंग किसे कहते हैं? देखिए होता क्या है कि जितने भी हमारे पास फैक्टर्स हैं, कौन से फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के? वी हैव लैंड, है ना, लैंड है हमारे पास, लेबर है, कैपिटल है और एंटरप्रेन्योर है. यही है हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक, अब इन सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ हम प्राइसेस एसोसिएट करते हैं. क्या करते हैं? वी एसोसिएट प्राइसेस विद ईच ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ये FOPs हैं हमारे पास, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है. इन चारों के साथ हम एक ना एक प्राइस एसोसिएट करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? फैक्टर प्राइसिंग. ठीक, अब जैसे कि लेबर है, लेबर को हम क्या देते हैं? सैलरी या वेज देते हैं, वो उसकी प्राइस हो गई. कैपिटल पे क्या मिलता है? कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है ना, कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट मिलता है. ठीक है, कैपिटल इज़ व्हाट? इट इज़ एनी इन्वेस्टमेंट जो कि एक ओनर करता है. ठीक है ना, बिजनेस में इसको कैपिटल कहते हैं. तो इंटरेस्ट जो मिला वो क्या होगी? वो इसकी कैपिटल की प्राइस होगी. एंटरप्रेन्योर को क्या मिला? एंटरप्रेन्योर को तो मिला ही मिला, उसको प्रॉफिट मिल रहा है, गेन मिल रहा है, जो भी बिजनेस को है ना, एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट है वो किसको जा रहा है? एंटरप्रेन्योर या जो ओनर है उसको जा रहा है. तो अब इस लैंड को क्या मिला? लैंड को मिलेगा जी रेंट. लैंड को क्या मिलेगा? रेंट. ये जो फैक्टर प्राइसिंग है इसके अकॉर्डिंग, नाउ व्हाट इज फैक्टर प्राइसिंग? क्वेश्चन सेज फैक्टर प्राइसिंग मीन्स, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन भी है. सिंस यू आर इनटू योर रिवीजन मोड, मैं पहले भी कह रही थी आप रिवाइज कर रहे हो, तो इट विल बी क्वाइट ईजी फॉर यू टू आंसर. ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. इट इज़ द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, इट इज़ द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ठीक, तो लैंड को क्या मिला? रेंट मिला. दिस यू नीड टू रिमेंबर. ठीक है, आगे हम और इसको डिस्कस करते हैं. Question number 2 says which type of rent did Ricardo consider in his theory? अब आ गई जी रिकार्डो की थेरी. ठीक है, रिकार्डियन थेरी. ठीक, डेविड रिकार्डो इनका पूरा नाम था. ओके, तो इन्होंने जो थेरी दी है वो उस कौन से रेंट के लिए दी है? ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ रेंट डिड रिकार्डो डिस्कस? रिकार्डो ने अपनी थेरी में, रिकार्डियन थेरी जो है, रिकार्डियन थेरी ऑफ रेंट दी थी रिकार्डो ने. ठीक है, तो कौन से रेंट की बात की है रिकार्डो ने? क्या उसने प्योर रेंट की बात की है? क्या उसने कॉन्ट्रैक्चुअल रेंट की बात की है? ठीक है, या दोनों की बात की है? तो दोनों की तो उसने बात नहीं की है. ठीक है, अब एक एक करके समझेंगे प्योर और कॉन्ट्रैक्चुअल रेंट किसे कहते हैं, थोड़ा सा बता देती हूँ. ठीक है, देखिए प्योर रेंट होता है वो रेंट, प्योर है ना, यानी कि ओरिजिनल. प्योर यानी कि ओरिजिनल. अब ये जो रिकार्डो थे ना, ये कहते थे, ये बहुत ही की वर्ड है इसकी थेरी का. रिकार्डो ये कहता था कि जो लैंड है वो एक्चुअली ओरिजिनल है और इंडिस्ट्रक्टेबल है. 2 वर्ड्स ये आपने याद रखने ही रखने हैं. ठीक है, कि रिकार्डो कहता था जो लैंड है वो क्या है? वो ओरिजिनल है और इंडिस्ट्रक्टेबल है. ठीक है, ओरिजिनल इन द सेंस इट इज़ नेचुरल, है ना, इट इज़ नेचुरल इन इट्स ओरिजिनल सेंस. एंड इंडिस्ट्रक्टेबल मतलब उसका जो एसेंस है ना लैंड की, या जो फर्टिलिटी है, उसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता. उसकी जो कल्टीवेशन पावर है लैंड की, या जो उसके ऊपर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं लैंड के ऊपर, दैट इज़ इनडिस्ट्रक्टेबल. इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय एनीथिंग. ठीक है, फिर चाहे बाद में उसकी क्रिटिसिज्म आया रिकार्डो की थेरी में. ठीक है, वो अलग बात रही, लेकिन फिलहाल हमने ये जानना है कि रिकार्डो जो है वो किस रेंट की बात करता है. तो पहले वो प्योर रेंट की बात करता है. ठीक है, प्योर रेंट में क्या आता है? प्योर रेंट इज़ दैट रेंट विच इज़ ओरिजिनल और वेरी प्योर, जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म में जो लैंड के लिए हम देते हैं, लैंड के लिए जब हम रेंट देते हैं, that rent which is due to its original and indestructible power of soil, or which is due to its pure form.
ठीक है, तो दैट इज़ प्योर रेंट। कॉन्ट्रैक्चुअल रेंट होता है जब हम लैंड के ऊपर कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, यानी वो रेंट, कॉन्ट्रैक्चुअल रेंट इज दैट रेंट विच वी गिव, ठीक है, विच वी गिव टू द लैंडलॉर्ड, तब हम देते हैं वो जब हम उस लैंड के ऊपर हमने कुछ आर्टिफिशियल क्रिएट कर दिया, उस आर्टिफिशियल उसके ऊपर हमने कुछ बना दिया, ठीक है, जैसे कि सपोज ड्रेन, नालियाँ वगैरह होती हैं, ड्रेन्स बना दी, ठीक है, तो वो आर्टिफिशियल हुआ ना, मतलब आपने लैंड के ऊपर कुछ भी मैन मेड जब कंस्ट्रक्शन कर दी तो वो क्या हो गया, आर्टिफिशियल हो गया। तब आर्टिफिशियली हम कुछ बनाएंगे और उसके बदले जब हम रेंट देंगे लैंड का, तो दैट इज़ योर कॉन्ट्रैक्चुअल रेंट, ठीक है। तो रिकार्डो ने किसकी बात की थी, रिकार्डो टॉक्ड अबाउट ओनली प्योर रेंट, ठीक है, इसको हम इकोनॉमिक रेंट भी कहते हैं। रिकार्डो टॉक्ड अबाउट इकोनॉमिक रेंट और प्योर रेंट इन हिज थ्योरी। ओके ओके, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सी और डी जो है वो नहीं है, इनफैक्ट बी भी नहीं है, ठीक है, बी, सी एंड डी आर नॉट इट्स आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मार्जिनल लैंड। अब देखिए मार्जिनल लैंड किसे कहते हैं। अब रिकार्डो ने क्या कहा, रिकार्डो ने कहा कि दो तरीके का लैंड होता है, दो तरीके का लैंड होता है, ठीक है, एक होता है मार्जिनल लैंड और एक होता है इंट्रा मार्जिनल लैंड। कितने तरीके के लैंड होते हैं, दो तरीके के लैंड होते हैं, मार्जिनल लैंड और इंट्रा मार्जिनल लैंड। ये किसने कहा, रिकार्डो ने कहा, ठीक है। मार्जिनल लैंड इज दैट लैंड नाउ, ठीक है, पहले इंट्रा मार्जिनल बता देती हूँ। इंट्रा मार्जिनल लैंड वो लैंड होता है, इंट्रा, ठीक है, इंट्रा मार्जिनल लैंड वो लैंड होता है जिस पे आप रेंट पे करते हो। एनी लैंड फॉर विच यू गिव रेंट इज इंट्रा मार्जिनल, ठीक। देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ एक्चुअली क्या था, ये रिकार्डो ने क्या कहा था, रिकार्डो ने कहा था कि ये जो लैंड है, पूरी लैंड, मतलब आप पूरी अर्थ की बात कर लो जी, ठीक है, पूरी अर्थ की बात कर लो। तो जो पूरी अर्थ है अकॉर्डिंग टू रिकार्डो, वो कहता है कि जो पूरी लैंड है, जितनी भी लैंड है, ठीक है, वो अलग अलग कैटेगरीज में बेस्ड है, बेस्ड अपॉन इट्स फर्टिलिटी, ठीक है। वो कहता है कई जो लैंड्स होंगी वो ज़्यादा फर्टाइल होंगी और कई लैंड जो है वो लेस फर्टाइल होंगी, ठीक है। मान लो ये, उसने बहुत सारी कैटेगरीज दी लैंड की, मान लो ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, ये उससे कम फर्टाइल है, फिर ये उससे कम फर्टाइल है, फिर ये उससे कम फर्टाइल है और ये बिल्कुल फर्टाइल नहीं है, ठीक है, इस तरीके की लैंड्स हैं, ठीक है। तो अब सबसे ज़्यादा जो रेंट है वो कहाँ मिलेगा, ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा रेंट जो है लैंडलॉर्ड। अब मेरे पास अगर कोई ज़मीन है जो बहुत ही उपजाऊ है ना, जहाँ बहुत अच्छी कल्टीवेशन हो सकती है, वहाँ प्रॉपर पानी भी लगता है, इट्स लाइक उसकी लोकेशन भी बहुत बढ़िया है मेरी लैंड की, ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं जब अपनी लैंड जो लीज़ पे दूंगी या कॉन्ट्रैक्ट पे दूंगी, ठीक है, तो मैं उसका ज़्यादा रेंट वसूल करूँगी दैन एनी अदर लैंड जो कि कम फर्टाइल होगी, है ना। तो जो ज़्यादा फर्टाइल लैंड है, जहाँ ज़्यादा अच्छी कल्टीवेशन हो सकती है, वहाँ पे ज़्यादा रेंट मिलेगा, फिर उससे कम रेंट, फिर उससे कम रेंट, लेकिन मिलेगा तो सही रेंट, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, फिर उससे कम। लेकिन एक ऐसी लैंड भी आ जाती है जहाँ पे कोई रेंट नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें फर्टिलिटी ही नहीं है ना, तो रेंट कहाँ से मिलेगा। ओके, तो ये होता है इंट्रा मार्जिनल लैंड जो है वो वाली लैंड है, ये सारी लैंड इंट्रा मार्जिनल है, चाहे वो हाई फर्टाइल है चाहे वो कम फर्टाइल है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ रेंट तो मिल रहा है। एक होती है नो फर्टाइल, जिस पे बिल्कुल रेंट मिल ही नहीं रहा, तो दैट land is called as marginal land. Okay, so what is marginal land? Marginal land is that land, actually marginal land जो आता है, marginal land is that land which is called as no rent land, जहाँ पे बिल्कुल भी रेंट नहीं मिलेगा, यहाँ जहाँ पे बिल्कुल भी रेंट नहीं मिलेगा। ओके, सो व्हाट इज मार्जिनल लैंड, इन ऑप्शंस में से हमें सबसे करेक्ट ऑप्शन जो है वो लग रहा है ऑप्शन नंबर डी, है ना, डी लग रहा है, डी यानी कि लैंड गिविंग नो रेंट, वो लैंड जो कि कोई भी रेंट नहीं दे रही, ठीक। और इंट्रा मार्जिनल अगर पूछ लेते तब कौन सी होती, वो लैंड, हाँ जी, मोर भी होती इंट्रा मार्जिनल, लेस भी होती, लीस्ट भी होती, ठीक है। तो इंट्रा मार्जिनल लैंड इज बेसिकली दैट लैंड विच गिव्स रेंट, चाहे हाई रेंट है चाहे लो रेंट है, बट रेंट मिलेगा हमें, ठीक, दैट इज इंट्रा मार्जिनल। ओके, कमिंग अबाउट टू क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सेज इन प्रोडक्ट मार्केट अकॉर्डिंग टू रिकार्डो विच टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट, ठीक, कौन से टाइप का कंपटीशन एग्जिस्ट करता है अकॉर्डिंग टू रिकार्डो। देखो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये जो डेविड रिकार्डो की जो थ्योरी है ना, थ्योरी ऑफ रेंट, इसको अगर आपने लर्न करना है, इसको अपने दिमाग में बिठाना है, या इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी जो आना चाहिए एग्जाम में, वो आएगा इसकी एजम्पशन से। जितनी भी इसकी एजम्पशंस है ना थ्योरी की, वो आप अच्छे से कर लो, बस वही पूरी थ्योरी है इसकी, ठीक है ना। आपने ऑलरेडी पढ़ ली होगी डेविड रिकार्डो थ्योरी, राइट, अभी तो हम एमसीक्यूज कर रहे हैं। जो भी आपने इसकी थ्योरी पढ़ी है ना, उसके एजम्पशंस
आप अच्छे से कर लेना। और इसके बहुत सारे एजम्पशंस हैं, पूरी थेरी ही एजम्पशंस पे बेस्ड है। मैं कहूँगी कि अगर आप इसके एग्जाम्पशंस जितने भी 10, 12, 15 इसके एजम्पशंस जो हैं रिकार्डो के, आप अच्छे से वो कर लीजिए तो वो ही पूरी थेरी है एक्चुअली, ठीक। तो एजम्पशंस आप इसके अच्छे से कर लेना। और ये भी इसका एक एग्जाम्पशन ही है रिकार्डो थेरी का, कौन सा, कि टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन कौन सा है, व्हाट टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट। तो ये क्वेश्चन मैंने एक्चुअली एजम्पशन से ही उठाया हुआ है, राइट। सो इन प्रोडक्ट मार्केट अकॉर्डिंग टू रिकार्डो विच टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट। तो सबसे पहले तो इसका आंसर ए है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ये मैंने अभी आपको मार्केट स्ट्रक्चर में आएगा, ये बेसिकली मार्केट एंड मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइसिंग ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये नेक्स्ट आई टेक अप दिस टॉपिक फॉर MCQs, ओके। वहाँ पे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि ये परफेक्ट, इम्परफेक्ट, मोनोपोली, ओलिगोपोली ये क्या होते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर ये क्या है, ठीक है। आपको आता भी होगा तो आपकी थोड़ी सी रिविजन हो जाएगी, ठीक है। तो रिकार्डो कहता है जी मार्केट में कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, परफेक्ट कंपटीशन। आप परफेक्ट कंपटीशन बोलिए या परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर बोलिए या परफेक्ट मार्केट बोलिए, ये एक ही बात होती है। तो परफेक्ट स्ट्रक्चर, परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट इन द मार्केट, ठीक है। देखिए होता क्या है, ये जो मार्केट स्ट्रक्चर होता है ना, ये परफेक्ट और इम्परफेक्ट में डिवाइड होता है, परफेक्ट और इम्परफेक्ट, ठीक है। ये मोनोपोली, ओलिगोपोली ये बेसिकली इम्परफेक्ट की ही टाइप्स है, एक मोनोपोलिस्टिक भी है, ठीक। तो परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है परफेक्ट कंपटीशन में, देखिए परफेक्ट कंपटीशन इज़ वेरी रेयर और मतलब ये बड़ा परफेक्ट कंपटीशन जो है ये बड़ा अनकॉमन फिनोमेना है। ये परफेक्ट एक्चुअली ये एग्जिस्ट भी नहीं करता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि प्रैक्टिकली इट डज नॉट एग्जिस्ट एंड इट इज़ वेरी अनकॉमन एंड वेरी रेयर फिनोमेना इन द मार्केट, ठीक है। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन भी है एक्चुअली रिकार्डो थ्योरी की, कि इसने परफेक्ट कंपटीशन की बात की, विच एक्चुअली इज ए वेरी अनकॉमन फिनोमेना और इवन डज नॉट एग्जिस्ट इन द मार्केट स्ट्रक्चर, राइट। परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे देर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, ठीक है, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं और जो होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, होमोजीनियस, तो ओके, तो होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इट इज़ दैट मार्केट स्ट्रक्चर, ओके। तो रिकार्डो ने कौन सी थ्योरी की बात की है, ही टॉक्ड अबाउट इन हिज थ्योरी, ही टॉक्ड अबाउट विच मार्केट स्ट्रक्चर, ही टॉक्ड अबाउट परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर, ओके। ओके, कमिंग अप ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशियल रेंट अराइज बिकॉज। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है डिफरेंशियल रेंट अराइज बिकॉज, डिफरेंशियल रेंट कैसे अराइज होता है। तो डिफरेंशियल रेंट क्या होता है, देखिए रिकार्डो ये कहता है, एक तो रिकार्डो ने पहले हमने ऊपर बात की प्योर रेंट की, एक बात की थी, ठीक है। प्योर रेंट क्या होता है कि जो लैंड की ओरिजिनल स्टेट ऑफ नेचर की वजह से हम देते हैं लैंडलॉर्ड को रेंट जो देते हैं, दैट इज़ प्योर रेंट, ठीक। रिकार्डो ने प्योर रेंट की बात की। फर्दर रिकार्डो ने कहा कि हम जो रेंट जो पे करते हैं ना, वो लैंड की हम दो तरीके से पे करते हैं, ठीक है। एक हम पे करते हैं डिफरेंशियल रेंट और एक हम पे करते हैं स्केर्सिटी रेंट, ये आप याद रखना, ठीक है। दो रेंट्स की फर्दर रिकार्डो ने बात की है, डिफरेंशियल रेंट एंड स्केर्सिटी रेंट। नाम से ही पता चल जाएगा कि क्या होता है। डिफरेंशियल रेंट मतलब डिफरेंसेस की वजह से, किसकी डिफरेंसेस की वजह से, मैंने आपको अभी डिस्कस किया था कि रिकार्डो कहता है कि जो लैंड है वो अलग अलग कैटेगरीज में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ना, मतलब हाई फर्टाइल लैंड है, फिर लो फर्टाइल लैंड है, फिर लीस्ट फर्टाइल लैंड है, नो फर्टाइल लैंड है, राइट। तो अलग अलग कैटेगरीज में हम लैंड को डिवाइड कर सकते हैं। तो डिफरेंशियल रेंट यही हो गया। डिफरेंशियल रेंट वो रेंट हुआ, ठीक है। डिफरेंशियल रेंट इज दैट रेंट विच इज़ पेड बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ फर्टिलिटी इन द लैंड, ठीक है। क्योंकि जो लैंड है वो डिफरेंट है एक दूसरे से फर्टिलिटी में, है ना, इसीलिए जो रेंट अराइज होता है इस नेचर की वजह से लैंड की, कि डिफरेंस है फर्टिलिटी में और एक और चीज़ में डिफरेंस है, याद रखना, फर्टिलिटी में और सिचुएशन में। ना व्हाट इज़ द सिचुएशन, सिचुएशन मीन्स लोकेशन, है ना, लैंड की। जैसे हम जब मैं तो खैर बिजनेस की बात करूँगी, जैसे हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिजनेस की कनेक्टिविटी है रोड के साथ या नहीं है, रॉ मटेरियल्स कितने ईजिली चले जाएंगे, मैन पावर मतलब हमें लेबर जो है कितनी ईजिली मिल जाएगी, मार्केट कितनी पास है हमारी मतलब जहाँ पे हम बिजनेस खोल रहे हैं। तो लोकेशन डज मैटर, है ना। हम अगर आपने कहीं पे घर भी खरीदना हो, प्रॉपर्टी लेनी हो, तो वहाँ पे भी हम पहले लोकेशन देखते हैं कि भाई रूरल एरिया है, अर्बन एरिया है, मतलब कैसी रोड्स कैसी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी चीज़ें, वी सी सो मेनी थिंग्स, राइट। तो सिचुएशन का एक्चुअली मतलब हुआ लोकेशन, यहाँ पे रिकार्डो का मतलब है, ठीक है। तो उसने फर्टिलिटी और सिचुएशन के बेसिस पे जब हम रेंट पे करते हैं उसको क्या कहते हैं, डिफरेंशियल रेंट। और दूसरा रेंट मैंने आपको क्या कहा, स्केर्सिटी से नाम समझ गए होंगे। स्केर्सिटी का मतलब कमी होना किसी चीज़ की, लिमिटेडनेस होना, लिमिटेड होना किसी चीज़ का, ठीक है। तो वो दूसरी बात में पहले तो वो डिफरेंशियल रेंट की बात करता है, वो कहता है डिफरेंशियल रेंट है, ठीक है। दूसरा कहता है स्केर्सिटी रेंट है। स्केर्सिटी का क्या मतलब हुआ, लिमिटेड है, जो हमारी लैंड है ना वो लिमिटेड है। वो कहता है लैंड जो है वो, ये एक एजम्पशन भी है इसकी,
रिकार्डो की, ठीक है। रिकार्डो की थ्योरी की एक एजम्पशन भी है कि लैंड इज़ फिक्स्ड। लैंड इज़ फिक्स्ड को क्या कहा था मैंने इकोनॉमिक्स में, क्या कहते हैं फिक्स्ड को, इनइलास्टिक, है ना। वो कहता है कि जो लैंड है वो क्या है, इनइलास्टिक है, लैंड इज़ फिक्स्ड, ऑब्वियसली लैंड इज़ फिक्स्ड, ये तो उसकी सही उसकी एजम्पशन है कि जो लैंड है वो फिक्स्ड है, ठीक है। लैंड और जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो सकती, लैंड जितनी अर्थ का जितना एरिया लैंड का है वो उतना ही है। नो डाउट इट इज़ अ फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड, है ना, हमें गिफ्ट ऑफ नेचर है ये, बट इट इज़ फिक्स्ड, ओके। तो वो कहता है क्योंकि लैंड जो है वो फिक्स्ड है, तो समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि जो डिमांड है ना लैंड की वो ज़्यादा हो जाती है दैन सप्लाई। नाउ जब डिमांड जो है लैंड की वो जब ज़्यादा हो जाती है दैन हमें जितनी चाहिए, है ना, डिमांड जो है लैंड की बढ़ती जा रही है, तो जब डिमांड जो है लैंड की बढ़ती जा रही है लेकिन लैंड इतनी अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब लैंड जो है वो स्केर्स है। स्केर्स का मतलब होता है लिमिटेड, कम होना किसी चीज़ का, ठीक है। तो स्केर्स है, तो स्केर्सिटी डेफिनेशन इसकी जो है लैंड की आ जाती है, ठीक है। वैसे स्केर्सिटी डेफिनेशन अगर मैं इसके रिगार्डिंग नहीं है ये, अगर स्केर्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स की अगर ऑन दी होल बात करूँ तो वो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट देते हैं, जबकि जो रिकार्डो है ही इज़ अ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, पुराना इकोनॉमिस्ट, ओल्ड इकोनॉमिस्ट है। जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स हैं, ठीक है, वो किसकी बात करते हैं, वो स्केर्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, ठीक है। बट दैट हैज़ नथिंग टू डू विद दिस चैप्टर, खैर, ठीक है। तो डिफरेंशियल रेंट की बात करें तो डिफरेंशियल रेंट अराइजेज बिकॉज, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होना चाहिए, लैंड डिफर्स इन फर्टिलिटी, सही है। लैंड डिफर्स इन सिचुएशन और लोकेशन, बिल्कुल सही है। लैंड इज़ होमोजीनियस, ये नहीं है इसका, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है। ओनली ए एंड बी, बिल्कुल सही, ठीक। तो ओनली ए एंड बी, फर्टिलिटी पे भी और सिचुएशन पे भी, यानी लोकेशन पे भी, ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, डी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है डी ऑप्शन, ओके। कमिंग अबाउट टू नेक्स्ट क्वेश्चन, काजी रेंट इज, नाउ व्हाट इज काजी रेंट, ठीक है। काजी रेंट क्या है, सबसे पहले जो काजी रेंट है ये, इसका जो आंसर है ना वो है ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए विच इज़ शॉर्ट रन, ओके। नाउ काजी रेंट जो है ये दिया तो खैर नहीं है डेविड रिकार्डो ने, ये दिया है अल्फ्रेड मार्शल ने। काजी रेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था, अल्फ्रेड मार्शल ने, जो मैंने आपको बताया था कि ये न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने लॉ ऑफ डिमांड को भी प्रोपाउंड किया है, ठीक है। तो वो क्या है, वो डेविड ये अल्फ्रेड मार्शल जी हैं हमारे, ठीक है। और इन्होंने कहा कि जो काजी रेंट है इट इज़ अ शॉर्ट रन और टेम्पररी रेंट है। ये कौन सा रेंट है, ये टेम्पररी रेंट है। अभी होता क्या है काजी रेंट, ये काजी रेंट होता है एक्चुअली जब देखिए जो फिक्स्ड सप्लाई ऑफ किसी फैक्टर का, जो फिक्स्ड सप्लाई है, क्या है, किसी फैक्टर का फिक्स्ड सप्लाई है, उस पे जो रेंट आता है उसको कहते हैं काजी रेंट। अगर किसी भी फैक्टर का, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उसका फिक्स्ड सप्लाई है, वो कहता है कि जो लैंड है उसकी भी फिक्स्ड सप्लाई है, ठीक है। तो जो लैंड के ऊपर जो यानी जो रेंट आएगा दैट इज़ अ काजी रेंट और शॉर्ट रन और टेम्पररी रेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 सेज विच इज़ नॉट द एजम्पशन ऑफ रिकार्डो थ्योरी। रिकार्डो थ्योरी का इनमें से कौन सा एजम्पशन नहीं है, तो ऑप्शन ए कहता है लैंड इज़ इनडिस्ट्रक्टिबल एंड ओरिजिनल, बिल्कुल है, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखना ही रखना कि रिकार्डो कहता है कि जो लैंड है, जो सॉइल है हमारी, वो इनडिस्ट्रक्टिबल और ओरिजिनल है, बिल्कुल सही। सेकेंड इज़ सिंगल क्रॉप कल्टिवेशन, ये भी है एजम्पशन, वो कहता है कि लैंड जो है ना उसका एक ही यूज़ है, वो यूज़ है कल्टिवेशन का, और उस पर एक ही क्रॉप उगा सकते हैं, बिल्कुल सही। और वो कौन सी क्रॉप है, वो है कॉर्न। अकॉर्डिंग टू डेविड रिकार्डो वो कहता है कि सिर्फ कॉर्न जो है वही उग सकता है ज़मीन के ऊपर, वो ये कहता है कि बस कॉर्न की वैल्यू है, ठीक है, मक्की होती है जो, ठीक है, सिर्फ कॉर्न की ही वैल्यू है। लैंड इज़ सेम इन फर्टिलिटी, जी नहीं, ये तो वो कहता ही नहीं है, ये तो हमने बड़ी बार डिस्कस किया कि वो कहता है कि जो लैंड है वो कैटेगराइज कर सकते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलिटी, जिसके ऊपर जो रेंट आता है उसको क्या कहते हैं, डिफरेंशियल रेंट, है ना, अभी हमने डिस्कस किया था। तो लैंड इज सेम इन फर्टिलिटी, वो ये बात नहीं कहता, वो कहता है ऑब्वियसली, वो कहता है लैंड जो है वो डिफरेंट है फर्टिलिटी में, ठीक है, ओके। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑपरेट्स, बिल्कुल जी ये ऑपरेट करता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट भी ऑपरेट करता है ना। व्हाट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट, ये मैं आपको भी थोड़ी देर में आगे बताती हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा मैंने आपको ये पहले लेक्चर्स में डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट के बारे में थोड़ा सा बताया भी है, अभी बताती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है हमें। तो यानी कि इसका आंसर क्या है, नॉट द अजम्पशन पूछा है, तो विच इज़ नॉट द अजम्पशन, सी। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन सी, ओके। कमिंग अप ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, इंट्रा मार्जिनल लैंड इज़ वन, ये अभी हमने डिस्कस किया कि दो टाइप के लैंड्स होते हैं अकॉर्डिंग टू
Ricardo, we have marginal land and intra-marginal. Marginal is no rent land and intra-marginal is which type of land? Rent land, obviously, जहाँ पे आप जिसका आपको रेंट मिलेगा जिस लैंड का उसको कहते हैं इंट्रा-मार्जिनल लैंड. ओके, coming on to question number 9. According to Ricardian theory, it is assumed that land has डैश डैश यूजेस. ठीक है, रिकार्डियन क्या कहता है कि लैंड के कितने यूजेस हैं, क्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 हैं, कितने यूजेस हैं लैंड के. तो वो कहता है कि लैंड का सिर्फ एक ही यूज़ है, सिर्फ ए इज़ द आंसर, ऑप्शन नंबर 1, ओनली 1 यूज़, एंड दैट 1 यूज इज़ व्हाट? कल्टिवेशन. रिकार्डो क्या कहता है कि लैंड का सिर्फ एक ही यूज़ है. ये भी क्रिटिसिज्म है रिकार्डियन थ्योरी का. ठीक है, कि लैंड का वो कहता है कि लैंड का सिर्फ एक ही यूज़ है, दैट इज़ कल्टिवेशन. बट ऐसा तो है नहीं. ठीक है, और भी लैंड के बड़े सारे यूजेस हैं. ठीक, तो वो कहता है कि फिलहाल रिकार्डियन की बात करते हैं तो वो कहता है कि एक ही यूज़ है लैंड का, दैट इज़ कल्टिवेशन, और उसके ऊपर हम एक ही क्रॉप उगा सकते हैं, सिंगल क्रॉप, विच इज़ कॉर्न. ओके, ओनली कॉर्न इज ग्रोन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज रेंट अराइजेज ड्यू टू डैश डैश ऑफ लैंड. रेंट किस लिए राइज होता है? देखो, जो लैंड का जो रेंट है वो किस लिए राइज होता है? व्हाट इज़, देखो ये जो रिकार्डो है वो क्या कहता है कि रेंट क्या होता है. बेसिकली वो क्या कहता है, व्हाट इज़ रेंट? नाउ रेंट इज़ पेड फॉर द फर्टिलिटी ऑफ लैंड, वो ये कहता है. ठीक है, रिकार्डो सेज व्हाट इज़ रेंट? रेंट इज़ द फर्टिलिटी, जो फर्टिलिटी के लिए जो हम पैसे पे करते हैं लैंडलॉर्ड को, उसे कहते हैं रेंट. समझ आ गया? अब वो कहता है ये जो रेंट है ये अराइज होता है किस वजह से? किस वजह से अराइज होता है? तो दिस अराइज बिकॉज ऑफ दिस स्केर्सिटी एंड डिफ्रेंसिएशन. ये हमने डिस्कस किया कि स्केर्सिटी और डिफ्रेंसिएशन की वजह से ही रेंट अराइज होता है. स्केर्सिटी मीन्स लैंड इज लिमिटेड एंड डिफ्रेंसिएशन मीन्स लैंड इज डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ फर्टिलिटी एंड सिचुएशन और लोकेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 सेज in case of extensive cultivation, okay, in case of extensive cultivation what happens? ठीक, extensive cultivation के केस में क्या होता है? अब ये क्या होता है extensive cultivation? देखिए, दो तरीके की cultivations की बात करता है रिकार्डो. एक cultivation है extensive, one second, I'll again explain it. थोड़ा सा इसको साइड पे कर देते हैं. देखिए, रिकार्डो कहता है कि दो तरीके की कल्टिवेशंस होती हैं, एक होती हैं एक्सटेंसिव और एक होती हैं इंटेंसिव. ठीक, वो क्या कहता है, एक्सटेंसिव कल्टिवेशन क्या कहती है? एक्सटेंसिव कल्टिवेशन ये कहती है कि जो लैंड है उसको आप क्लासीफाई कर दो. क्या कहता है कि लैंड को आप अभी मैं खाली एक्सटेंसिव की बात करूँगी. लैंड को आप क्लासीफाई कर दो. क्या कर दो? लैंड को आप क्लासीफाई कर दो, ऑब्वियसली ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलिटी. ठीक है, वो कहता है कि लैंड को आप ऑन द बेस ऑफ फर्टिलिटी क्लासीफाई कर दो और फिर उसके ऊपर आप कल्टीवेशन करो कि जो सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी वाली लैंड है उसको आप पहले कल्टीवेट करो, वो पहले कल्टीवेट होगी. देखो, ऑब्वियसली वो एक्चुअली डेविड रिकार्डो जब अपनी थ्योरी दे रहा था तो उसने एक लैंड की बात की थी जो कि अलग अलग वहाँ जहाँ पे कोई नहीं रहता. ठीक है, नो मैन्स लैंड है, अभी तो वहाँ कोई नहीं रहता है. ठीक है, एक ऐसी ज़मीन पड़ी हुई है और वहाँ उसमें अलग अलग कैटेगरीज़ हैं लैंड की. कोई फर्टाइल है और कई लेस फर्टाइल है, फिर उससे कम फर्टाइल है, उससे कम फर्टाइल है. ठीक है, ऐसे कैटेगरी की उसने कहा कि जब वहाँ पे लोग जाना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले वहाँ सेटल होंगे जहाँ सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी होगी. उसके बाद फिर वो लोग वहाँ सेटल होंगे जहाँ उससे कम फर्टिलिटी होगी, फिर वहाँ सेटल होंगे जहाँ उससे कम फर्टिलिटी होगी. तो इस तरीके से सेटलमेंट्स होंगी. ठीक है, लोगों की. तो वो यहाँ पे एक्सटेंसिव कल्टीवेशन की बात करता है रिकार्डो. ठीक है, यानी कि वो कहता है कि वहाँ उस लैंड, मतलब जो लैंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फर्टिलिटी हम क्लासीफाई कर सकते हैं लैंड को. ठीक, तो एक्सटेंसिव कल्टीवेशन क्या कहता है? जो ऑप्शन ए है वो देखिए कि रेंट इज इक्वल टू सुपीरियर लैंड माइनस इन्फीरियर लैंड. बिल्कुल सही. वो कहता है कि जो रेंट है वो इस बेसिस पर हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि जो हमें रेंट मिलता है सुपीरियर लैंड से माइनस जो हमें रेंट मिलता है इन्फीरियर लैंड से. ओके, ऑप्शन बी कहता है लैंड इज क्लासीफाइड ऑन द बेस ऑफ फर्टिलिटी. बिल्कुल सही. ठीक है, ये भी कहता है एक्सटेंसिव कल्टीवेशन में है ऐसा. डिफरेंशियल रेंट एग्जिस्ट. यस, डिफरेंशियल रेंट एग्जिस्ट. जब हम कहते हैं कि लैंड जो है वो ऑन द बेस ऑफ फर्टिलिटी हम क्लासीफाई कर सकते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे डिफरेंशियल रेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11. ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, डी. ओके, नाउ कमिंग अप ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12. हमारा इंटेंसिव कल्टीवेशन रह गया ना, तो यहाँ पे हम इंटेंसिव कल्टीवेशन डिस्कस कर लेते हैं एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन. ओके, नाउ इन केस ऑफ इंटेंसिव कल्टीवेशन व्हाट हैपन्स? इंटेंसिव कल्टीवेशन जो है वो क्या कहता है? देखो, इंटेंसिव कल्टीवेशन ये कहती है
कि लैंड जो है ना उसकी सप्लाई फिक्स है। वो ये कहता है कि लैंड जो है उसकी सप्लाई फिक्स है। ये लैंड है एक, ठीक है, इसकी सप्लाई जो है फिक्स्ड है। अब इस लैंड के ऊपर, ठीक है, इस लैंड के ऊपर हम कुछ लेबर और कुछ कैपिटल लगा सकते हैं, है ना, कुछ लैंड और लेबर और कैपिटल लगा सकते हैं इस पीस ऑफ लैंड के ऊपर, ठीक। अब आप बात समझिए कि उसने क्या कहा, ये जो लैंड है उसकी सप्लाई फिक्स है, लेकिन लेबर और कैपिटल की सप्लाई को हम ऑल्टर कर सकते हैं, इनकी सप्लाई को हम चेंज कर सकते हैं, लेबर और कैपिटल की सप्लाई को, ठीक। ओके, अब यहाँ पे क्योंकि ये जो लैंड है ये फिक्स्ड है और यहाँ पे हम लेबर को ऑल्टर कर रहे हैं, तो आपको कुछ याद आया होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन करवाया था प्रोडक्शन का, है ना, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन करवाया था। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में जो हमने किया था लास्ट लेक्चर में, उसमें ये था कि जो लैंड है वो फिक्स्ड है और उसके ऊपर हम लेबर, जो लैंड जो है वो फिक्स्ड है, वहाँ पे मैंने ये करवाया था आपको कि जो लैंड है वो फिक्स्ड है और उस लैंड के ऊपर, देखो मैं आपको इन रेफरेंस करवा रही हूँ ताकि आपको ये थोड़ा समझ आ जाए, ठीक है। लैंड जो है वो फिक्स है, ये लैंड है, ठीक है, ये लैंड है, ये फिक्स्ड है। अब इसके ऊपर हम उसमें क्या कर रहे थे कि लेबर एम्प्लॉय कर रहे थे। लेबर वहाँ पे क्या थी, ये लैंड है, ठीक, लेबर क्या थी वहाँ पे, लेबर को आप चेंज कर सकते थे, शॉर्ट रन की बात थी ना, तो लेबर को आप चेंज कर सकते थे वहाँ पे। तो जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लेबर इस लैंड के ऊपर एम्प्लॉय कर रहे थे तो प्रोडक्शन क्या हो रहा था, पहले प्रोडक्शन जो हमारी, यानी प्रोडक्शन मतलब आउटपुट, पहले आउटपुट क्या हुआ था, इंक्रीज़ हुआ था, उसके बाद जो है वो आउटपुट वो डिक्रीज़ होना शुरू कर गया था, क्योंकि लैंड आप जितनी ज़्यादा लेबर उस पर लगाते जाओगे, जितनी ज़्यादा लेबर लगाओगे उतनी ज़्यादा जो हमारी आउटपुट है वो डिक्रीज़ होती जाएगी, पहले इंक्रीज़ करेगी उसके बाद वो डिक्रीज़ होने शुरू करेगी। तो यही होती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ये जो है बी, मैंने आपको कहा अभी पहले लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको कहा था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स में आगे बताती हूँ, तो यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, यही है कि अगर सप्लाई फिक्स है, सप्लाई ऑफ लैंड इज़ फिक्स्ड, तो अगर आप सप्लाई ऑफ लैंड इज़ फिक्स्ड के ऊपर आप कुछ मतलब कुछ ऑल्टर या जो हमारे ये लेबर और कैपिटल जो हैं वो एम्प्लॉय करते जाओगे सेम पीस ऑफ लैंड के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा, तो जो हमारी आउटपुट है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, जो कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से मिलते जुलते, तभी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, यही है ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ठीक है। ओके, तो ये अप्लाई होती है, इसलिए मैंने आपको पहले लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन थोड़ा आइडिया दे दिया था ताकि आप यहाँ पे ये इजीली समझ जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, बोथ ए एंड बी, ठीक। सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सी, क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है। तो यानी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव होपफुली आपको समझ आ गया होगा। एक्सटेंसिव में हमने क्या किया था, एक्सटेंसिव में हमने क्या कहा कि लैंड जो है वो हम कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलिटी, डिफरेंशियल रेंट है, ठीक है। और इंटेंसिव में हम क्या कहते हैं कि जी लैंड ऑफ, ये जो सप्लाई जो है लैंड की वो फिक्स्ड है और इसके ऊपर हम लैंड एक्स्ट्रा लेबर और कैपिटल जो है वो एम्प्लॉय कर सकते हैं, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो है यहाँ एग्जिस्ट करता है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि क्या इंटेंसिव कल्टीवेशन पे डिफरेंशियल रेंट लगेगा, तो नहीं लगेगा। डिफरेंशियल रेंट किस पे लगेगा, एक्सटेंसिव कल्टीवेशन पे लगेगा, ठीक है, जो हमने इससे पहले किया। ओके, होपफुली समझ आ गया होगा आपको। सो दिस इज ऑल फॉर today's session. See you in the next session. Take care. Goodbye.